और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर है आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जुड़ी हुई। जी हां, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंगी तैयारी इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नजर आती है। हॉर्मुज़ में ईरानी सेना का सैन्य अभ्यास लगातार जारी है। ईरानी सेना लगातार अटैक वॉर ड्रिल कर रही है। समझिए, एक तरफ बातचीत जेनेवा में चल रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हो रहा है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। ईरान की सेना यहां पर वॉर ड्रिल कर रही है और ये वॉर ड्रिल बस यूं ही वॉर एक्सरसाइज नहीं है। दरअसल ये संदेश है, ये संकेत है अमेरिका को और इजराइल को कि भले ही ये घेराबंदी करके दबाव बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। ये ईरान की सेना की तरफ से वॉर एक्सरसाइज की एक बड़ी तस्वीर। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग बड़ी खबर। तो वॉर ब्रेकिंग ईरान को अमेरिका की बहुत बड़ी चेतावनी है। जी हां, बड़ी खबर जान लीजिए। यूएन में यूएस राजदूत माइकल वॉट्स की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई है। अब ईरान में जिस तरह से लगातार घेराबंदी की जा रही है, अमेरिका को लेकर कहा गया है कि जिस तरह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, अमेरिका से टकराना ईरान के लिए ठीक नहीं होगा। दुनिया में कहीं भी और कहीं पर भी ट्रेलर दिखा सकते हैं। यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से ईरान बंद करे तभी बातचीत होगी। ईरान को मिसाइल प्रोडक्शन सीमित करना ही होगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। एक तरफ जिनेवा में बातचीत तो दूसरी तरफ लगातार आंखें और दबाव बनाने की कोशिश है। अब यूएन में यूएस के राजदूत माइकल वॉल्ट्स की तरफ से ये बड़ी धमकी है। ये धमकी अपने आप में महत्वपूर्ण है और एक बार फिर से दोहराया गया है कि दुनिया में कहीं भी और कहीं पर भी ट्रेलर दिखाया जा सकता है। ईरान को धमकाते हुए यूरेनियम संवर्धन को बंद करने की बात कही तो मिसाइल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करने की बात कही गई है, लेकिन क्या इस पर ईरान मानेगा, जो फिलहाल नजर नहीं आता। अब हॉर्मुज़ की तैयारी जिस तरह से लगातार ईरान कर रहा है, हॉर्मुज़ में ये कहा जाए कि एक तरह से वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ये वॉर एक्सरसाइज, ये तैयारी बताती है ईरान का मिशन बिल्कुल क्लियर कट है। जर्रा बराबर नुकसान अगर पहुंचा तो कयामत आ जाएगी। कैसे, आइए आपको बता दें। दरअसल हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का जोरदार शक्ति प्रदर्शन है। हॉर्मुज़ में ईरानी सेना ने सैन्य अभ्यास किया। फारस की खाड़ी और ओमान से ईरान का क्लियर कट संदेश है। ईरान की नौसेना पर एक तरह से अटैक वॉर ड्रिल की तैयारी है। वहीं फारस की खाड़ी में मौजूद यूएस युद्धपोत को भी सीधे सीधे बड़ी और कड़ी चुनौती साफ तौर से नजर आती है। और इसी बीच चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, वॉर ब्रेकिंग। वॉर ब्रेकिंग जिनेवा वार्ता पर इजराइल से आई है बड़ी खबर। ईरान से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, ये इजराइल ने कहा है। परमाणु प्रोग्राम ईरान को बंद करना ही होगा, ये कह रहा है इजराइल। बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक लगानी ही होगी। समझिए, जिनेवा में दरअसल बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और ईरान आमने सामने जब मेज पर बैठ रहे हैं तो बात हो रही है शर्तों की, लेकिन इजराइल कह रहा है कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है ईरान की। ईरान भले ही कोई भी शर्त रखे, ईरान कोई भी भले ही प्रलोभन दे, लेकिन उसको सिर्फ जवाब देना होगा। इजराइल कह रहा है बातचीत का कोई फायदा नहीं, परमाणु प्रोग्राम ईरान से बंद करवाओ, बैलिस्टिक मिसाइल पर रोक लगाओ, लेकिन ईरान क्लियर कट इससे इनकार कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर जान लीजिए। वॉर ब्रेकिंग शांति की उम्मीद के बीच ईरान ने दी है बड़ी धमकी। तो बड़ी खबर, आयतुल्लाह अली खामनेई ने ट्रंप की जमकर लगाई है क्लास। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो देंगे, ये कह रहे हैं खामनेई। हमारे पास है युद्धपोत और युद्धपोत ऐसा जो डुबाने वाला हथियार भी है। खतरनाक युद्धपोत के सामने खतरनाक हथियार हम पेश करने को तैयार हैं। समझिए, अब से कुछ देर पहले जो आपने खबर जानी उसमें यूएन में यूएस के राजदूत की तरफ से बड़ी धमकी ईरान को दी गई थी अपने हथियारों को लेकर, तो उसका जवाब भी खामनेई की तरफ से आ चुका है। और खामनेई ने सीधे सीधे कहा है कि अमेरिका जिस तरह से घेराबंदी कर रहा है, हजारों की संख्या में यहाँ पर सैनिकों को भेज रहा है, बड़े बड़े युद्धपोत भेज रहा है, वो युद्धपोत पूरी तरह से पानी में डुबो दिए जाएंगे। ये कह रहे हैं खामनेई, कह रहे हैं
कि हमारे पास में वो हथियार मौजूद है जो अमेरिका के इन तमाम युद्धपोतों को पानी में धराशायी कर देगा। इतना ही नहीं, ये क्लियर कट मैसेज है, खतरनाक युद्धपोत के सामने खतरनाक हथियार। अब बड़ी बात यह है कि अमेरिका लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान पर। खामनेई को बार बार कह रहे हैं कि भाई अब ईरान से जाना होगा, तेहरान से जाना होगा, लेकिन खामनेई है कि मानने को तैयार नहीं। खामनेई तो अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देते हुए अब वो नजर आते हैं। ईरान अभी भी पूरी तरह से आक्रामक नजर आता है। हॉर्मुज को बंद कर दिया, यानी विध्वंस मचना तय है, ये माना जा रहा है। आइए कुछ बड़ी बातें मैं आपको समझाती हूँ, खासतौर से अगर हॉर्मुज को अगर आप समझे। दरअसल हॉर्मुज फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच का एक हिस्सा है। अगर ये हॉर्मुज बंद हो जाता है यानी कि विध्वंस तय है। और बड़ी बातें समझिए, दरअसल खाड़ी देशों से ऑयल सप्लाई का समुद्री रास्ता इसी को माना जाता है। ये बहुत बड़ा गेटवे है, तकरीबन 34 किलोमीटर सकरा ये समुद्री इलाका है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि अगर ये बाधित हुआ तो हाहाकार मच जाएगा संसार में। अब दोनों देशों से करीब 3 किलोमीटर की चौड़ी शिपिंग का भी एक तरह से यही रास्ता ये माना जाता है, ये लेन है। अब हॉर्मुज का जो पूरा क्षेत्र है वो ईरान के नियंत्रण में रहता है। अब हॉर्मुज की आप जरा अहमियत भी समझ लीजिए। बताया ये जाता है कि दुनिया का 26% तेल सप्लाई का रास्ता सिर्फ हॉर्मुज है। 26% बहुत बड़ा हिस्सा होता है। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है तो तेल से समस्या बढ़ जाएगी, तेल की समस्या, तेल की कमी आ जाएगी। अमेरिका समेत पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट का बंद होना अमेरिका को बड़ा नुकसान दे सकता है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं और आयतुल्लाह अली खामनेई तो बखूबी ये बात जानते ही हैं। अब जिनेवा में कूटनीति की टेबल सजी है, लेकिन टकराव की तल्खी अभी भी बरकरार है। ट्रंप की तय की गई रेड लाइन पर ईरान झुकने को तैयार नहीं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया कि अगर शर्तें नहीं मानी गई तो सारे विकल्प खुले हुए हैं। पहले दौर की बातचीत, नतीजा कुछ खास नहीं, हथियारों की तैनाती होती रही। दूसरे दौर की बैठक, उम्मीद के मुताबिक नहीं, फाइटर जेट हुंकार भरते रहे। सवाल सीधा है, क्या बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा या कोई ठोस नतीजा भी निकलेगा? एक तरफ जिनेवा में डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ जमीन, समंदर और आसमान में ताकत का खुला प्रदर्शन। हालात बेहद संगीन हैं। ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत खत्म हो चुकी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे रचनात्मक बताया और कहा कि मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमति बनी है। लेकिन वाशिंगटन का संदेश अलग है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा कि ट्रंप की तय की गई रेड लाइंस अब भी कायम है और ईरान उन्हें मानने को तैयार नहीं। अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ परमाणु कार्यक्रम बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्षेत्रीय समूहों को समर्थन भी रोके। इधर बातचीत जारी है, उधर क्षेत्र में सैन्य हलचल तेज है। यानी मेज पर बातचीत है लेकिन मैदान में ताकत का इजहार है। दरअसल ओमान की मध्यस्थता में जिनेवा में अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की अप्रत्यक्ष बातचीत हुई। बातचीत का फोकस ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। वार्ता के बाद अराक्ची ने दावा किया कि दोनों देश मार्गदर्शक सिद्धांतों पर व्यापक सहमति बनाने में सफल रहे हैं। उनके मुताबिक अब संभावित समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, ड्राफ्ट का आदान प्रदान भी होगा और फिर तीसरे दौर की तारीख तय होगी। यानी बातचीत आगे बढ़ रही है लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान के सकारात्मक संकेतों के बीच अमेरिका की ओर से आया सख्त संदेश। अमेरिका चाहता है कि ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ही नहीं बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी रोक लगाए और क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन देना बंद करे। और यही वाशिंगटन की असली शर्तें हैं।
लेकिन तेहरान इन शर्तों को मानने के लिए तैयार ही नहीं दिखा। जिनेवा में बातचीत चल रही है, लेकिन जमीन पर रणनीति सख्ती जारी है। अली खामनेई पहले ही कह चुके हैं कि ईरान दबाव में नहीं झुकेगा। ईरान ने साफ कह दिया कि कूटनीति प्राथमिकता है, लेकिन ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल, यानी अगर बातचीत नाकाम हुई तो सैन्य विकल्प से भी इनकार नहीं। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिकी युद्धपोत से जुड़ी हुई। तो बड़ी खबर है, अमेरिकी युद्धपोत अब पहुंच चुका है और आगे जिब्राल्टर स्ट्रेट, यूएसएस गेराल्ड फोर्ड जिब्राल्टर स्ट्रेट पहुंच चुका है और बताया जा रहा है काफी तेजी से लगातार ये आगे बढ़ रहा है। 20 फरवरी तक माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट पहुंच जाएगा। अब आप ये मान के चलिए कि यूएस की तरफ से लगातार अपने बड़े बड़े युद्धपोत, चाहे बात जॉर्ज बुश हो, चाहे बात अब्राहम लिंकन हो, इस तरह के अलग अलग युद्धपोतों की तैनाती ईरान की घेराबंदी के लिए लगाई गई है। अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को भी तैनात कर रहा है जिब्राल्टर स्ट्रेट की तरफ। अब ये आखिर अमेरिका की तरफ से किस तरह की रणनीति है? जिनेवा में बातचीत और दूसरी तरफ एक और युद्धपोत को पहुंचाया जा रहा है। क्या ईरान को अमेरिका ने घेर लिया है, जिसका खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है? आइए समझाते हैं आपको क्या ईरान घिर चुका है और ईरान पर खतरा बना हुआ है। अब भूमध्य सागर की तरफ दरअसल यूएसएस गेराल्ड फोर्ड लगातार बढ़ रहा है। अब यूएसएस गेराल्ड फोर्ड बताया जा रहा है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट पहुंच चुका है। 20 फरवरी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, 20 फरवरी तक मिडिल ईस्ट ये अमेरिका का युद्धपोत पहुंच जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े विमान वाहक पोत में ये शामिल है। वहीं यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के जरिए अब अटैक और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा जानकार कहते हैं। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के पहुंचने पर ईरान पर दबाव बनाया जा सकता है और ये अपने आप में स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर कर देता है। चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में यूएस फाइटर जेट की तैनाती बढ़ गई है। तो बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में यूएस ने अपनी तैनाती को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। फाइटर जेट्स लगातार बढ़ाए जा रखे हैं। अब जानकारी ये सामने आई है कि 80 से ज्यादा लड़ाकू विमानों की तैनाती ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने की है। मध्य पूर्व के कई अलग अलग बेस में इनकी तैनाती की गई है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। एक या दो नहीं, 80 से ज्यादा लड़ाकू विमान अब ईरान की घेराबंदी के लिए या निशाना साधने के लिए तैनात किए गए हैं। अमेरिका ने ये कहा जाए अपने बहुत बड़े सैन्य बेड़े को ईरान पर दबाव बनाने के लिए तैयार करके रखा है, तैनात करके रखा है। अब आपको आइए बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी वायुसेना की तैनाती आखिर है किस तरह की, वो भी जरा समझिए। लगातार अमेरिका की तरफ से बड़ी घेराबंदी ईरान के लिए की गई। अब चाहे बात समंदर की हो या आसमान की, आप समझिए, वायुसेना के लिहाज से समझिए। अभी जानकारी है कि 36 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट्स अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी के लिए भेजे हैं। सिर्फ F-16 ही नहीं, इसके अलावा 18 से ज्यादा F-15 फाइटर जेट्स भी भेजे हुए हैं, 18 से ज्यादा F-35 जेट्स भी भेजे गए हैं और 12 से ज्यादा F-22 फाइटर जेट्स पहले ही तैनात करके रखे हैं अमेरिका ने अपने अलग अलग बेसिस पर जो मिडिल ईस्ट में है। अब सवाल बड़ा ये है, क्या ट्रंप की धौंस खामनेई के आगे बेअसर हो रही है? अमेरिका अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत पर इतराता हुआ नजर आता है, लेकिन ईरान खुली चुनौती दे रहा है कि सेकंड में डुबा दिए जाओगे। अब दुनिया में हलचल है, खाड़ी में तनाव है और जुबानी जंग अब हथियारों की धमक तक पहुंच चुकी है। क्या ईरान वाकई में अमेरिका को चुनौती देने की ताकत रखता भी है? ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने सीधी चेतावनी दी है कि क्षेत्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को डुबोने की क्षमता ईरान के पास है।
ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने खाड़ी में 2 विमान वाहक पोत तैनात किए हैं। इनमें से एक है USS अब्राहम लिंकन, जो ईरानी तट के करीब महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अमेरिका इसे अपनी सैन्य ताकत का प्रतीक मानता है, लेकिन खामनेई कह रहे हैं कि खतरनाक है पर अजेय नहीं है। رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. चुनौती के तुरंत बाद ईरान ने होर्मुज को लाइव फायर ड्रिल के लिए कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया। होर्मुज दुनिया की तेल सप्लाई की जीवन रेखा कहलाती है, यानी संदेश साफ है, अगर टकराव बढ़ा तो असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पूरी दुनिया पर पड़ेगा। जमीन पर मिसाइलें, समंदर में युद्धपोत और आसमान में फाइटर जेट्स, यानी कूटनीति के साथ साथ ताकत का इजहार भी जारी है। अब सवाल, क्या ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी ताकत को चुनौती दे सकते हैं? ईरान के पास लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन और तेज स्पीड वाली नौकाएं हैं। रणनीति साफ है, सीधी टक्कर नहीं बल्कि असिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी छोटे लेकिन घातक हमले जो बड़े हथियारों को भी असहज कर दें। इसी रणनीति से ईरान पहले भी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। इधर ओमान की मध्यस्थता में बात जारी है। पेजेश्कियान कह चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं चाहता और सत्यापन के लिए भी तैयार है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि बातचीत सिर्फ परमाणु मुद्दे तक सीमित नहीं रहे। ईरान की मांग है पहले प्रतिबंधों से राहत दो। अमेरिका की शर्त है मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय समर्थन पर भी रोक लगाओ, यानी बातचीत की मेज पर भी टकराव और मैदान में भी। पिछले साल जून में इजराइल पर हमलों ने दुनिया को चौंका दिया था। 12 दिन तक चला था भीषण संघर्ष। उसके बाद अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या जिस तरह ईरान ने इजराइल को दहलाया था वैसे ही संदेश अमेरिका को भी देगा, या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है? और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका की परमाणु चेतावनी। बड़ी खबर, ईरान को अमेरिका ने दी है परमाणु चेतावनी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दिया है, ईरान के पास परमाणु हथियार ना हो, दुनिया का सबसे खतरनाक देश ईरान है, ये बात बड़ी बात कही गई है। समझिए, ईरान को लगातार अमेरिका की तरफ से चेतावनी भी दी जा रही है। एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ अब उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कह रहे हैं कि ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक देश है ईरान, और यही वजह है कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है ईरान को कंट्रोल करने के लिए। सवाल उठता है कि जेडी वेंस ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश आखिर कह क्यों रहे हैं, ये भी समझिए। दरअसल ईरान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है, ये जेडी वेंस का कहना है। ईरान के पास में परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप के पास में सभी तरह के विकल्प हैं, राजनयिक भी और सैन्य तरीके भी हमेशा खुले हैं। ये बात जेडी वेंस की तरफ से कही गई है। इसका मतलब क्या है?
मतलब ये कि ईरान को अमेरिका की परमाणु शर्त माननी ही होगी, यही एक तरह से रणनीति है। और अगर शर्त नहीं मानी तो ईरान पर सैन्य कार्रवाई होना तय है। ये भी क्लियर कट मैसेज एक तरह से जेडी वेंस की तरफ से दिया गया है। अब एक और बड़ी खबर, जेडी वेंस के बयान पर ईरान के विदेश मंत्री ने भी कर दिया है पलटवार। तो जेडी वेंस ने कहा है कि शर्त माननी होगी वरना सैन्य ऑप्शन खुला है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने क्या कहा है? ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है ईरान को धमकी देना बंद कर देना चाहिए अमेरिका को। अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर बात हुई है। यह अब्बास अराक्ची की तरफ से क्लियर कट मैसेज और क्लियर कट जवाब भी दिया जा चुका है। अब्बास अराक्ची लगातार जिनेवा में मौजूद हैं और वो खुद इस बात को, इस पूरी चर्चा को देख रखे हैं। अब अमेरिका से परमाणु प्रोग्राम पर बात हुई है, ये बात अब्बास अराक्ची की तरफ से कही गई। उनका कहना है बातचीत अगर कर रहे हो तो बातचीत करो, धमकी नहीं दो। ईरान को धमकी देना बंद करे अमेरिका, ये भी बात कही गई है। क्या अमेरिका के सामने अब सिर्फ ईरान नहीं बल्कि रूस और चीन भी खड़े हैं? ईरान के लिए हथियारों की सप्लाई में इजाफा हो गया है। रूसी सैन्य कार्गो फ्लाइट्स की हलचल अब और भी ज्यादा बढ़ रही है। हॉर्मुज़ में 3 देशों की संयुक्त नौसैनिक ताकत है। खाड़ी का समंदर है, महाशक्तियों की ताकत का अखाड़ा अब ये एक तरह से बनता हुआ नजर आता है। रूस से ईरान को लगातार मदद के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य कार्गो फ्लाइट्स ईरान पहुंच रही हैं। इसी बीच रूसी जंगी जहाज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के लिए ईरान की ओर रवाना हो गए हैं। यानी खाड़ी के पानी में अब सिर्फ ईरान नहीं, रूस और चीन की मौजूदगी भी दर्ज होगी। रूस और चीन और ईरान की नेवी हॉर्मुज़ में साझा अभ्यास करेंगी। इस अभ्यास का नाम है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026। इसकी शुरुआत 2019 में ईरान की पहल पर हुई थी। तब से हर साल तीनों देश समंदर में अपनी तालमेल और ताकत का इजहार करते हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक मकसद साफ है, समुद्री सुरक्षा मजबूत करना, समुद्री डकैती और समुद्री आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना और संयुक्त बचाव अभियान की तैयारी करना। लेकिन टाइमिंग बहुत कुछ कह रही है। अमेरिका पहले ही ईरान के समुद्री इलाके के आसपास अपने जंगी जहाज तैनात किए हुए है। वाशिंगटन की ओर से सैन्य विकल्प की चेतावनियों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे में रूस और चीन के साथ समंदर में उतरकर ईरान ये संदेश दे रहा है वो अकेला नहीं है। हॉर्मुज़ दुनिया के सबसे रणनीतिक समुद्री रास्तों में से एक है। यहीं से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। रूस, चीन और ईरान तीनों ब्रिक्स समूह का हिस्सा हैं। हाल ही में 9 से 16 जनवरी तक ब्रिक्स देशों का नौसैनिक अभ्यास साउथ अफ्रीका की मेजबानी में हुआ था। हालांकि भारत इसमें शामिल नहीं हुआ था। अब एक बार फिर रूस, चीन, ईरान की तिकड़ी खाड़ी में सक्रिय है। क्या ये सिर्फ सैन्य अभ्यास है या अमेरिका को रणनीतिक संदेश? अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी नई नहीं है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा संगीन हैं। एक तरफ बातचीत की कोशिश है, दूसरी तरफ युद्धपोतों की तैनाती। अगर टकराव बढ़ा तो क्या अमेरिका का सामना सिर्फ ईरान से होगा? या रूस और चीन की मौजूदगी समीकरण बदल देगी? खाड़ी का समंदर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, बल्कि महाशक्तियों की रणनीतिक शतरंज बन चुका है। रूस की मदद, चीन की मौजूदगी और ईरान का आक्रामक रुख, क्या ये गठजोड़ अमेरिका के लिए चुनौती है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।